एपिसोड की स्टार्ट में हमारा ये गर्ल उस मैनेजर से बोल रहा होता है कि सुनो मैनेजर, मुझे ये बेरी से उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बारे में। मैनेजर है वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, इसका नाम है स्नो स्पिरिट फ्रूट और ये 1000 टेल्स पर ईच है। मैनेजर है वो ये से बोलता है अगर आपको इतनी ज़्यादा ही पसंद आ गई ये बेरीज तो मैं आपको 5000 टेल्स में ये 6 बेरीज है वो दे दूंगा। वहाँ से 6 बेरीज है वो ले लेता है और बोलता है कि मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक है उसका इंतजाम करूंगा, तुम पी लेना। तो वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो एक चाकू उठाता है और बोलता है इस फ्रूट नाइफ का क्या था। वो बोलता है कि नहीं सर, आप इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं तो ये आपको फ्री में है, वो मैं दे सकता हूँ, आप इसे ले जा सकते हैं। वो अपने पसंद का सामान लेके वो बाहर आ जाता है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हमारे जुनशु को है वो सारा सामान है, मतलब वो सारे फ्रूट दे देता है। और वो जुनशु वो बोलती है कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं आपसे ये नहीं ले सकती। वो अपने मन में बोलता है कि असल में ये फ्रूट नहीं वो चाकू है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, बिकॉज जो मैनेजर उसको नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस है वो मेरे लिए। इसलिए जैसे ही मैंने इसकी फ्री में डिमांड की वो राजी मान गया, बिकॉज उसे 5000 है वो टेल से वो मिल रही थी। यूनफैन को है वो चाकू से खेलने में मज़ा आ रहा होता है और वो उस चाकू को है वो अचानक से तोड़ देता है। सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मतलब जो हमारी जुनशु है वो घबरा जाती है और उन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यूनफैन है बोलता है ट्विनिंग सॉफ्ट ब्लेड जो 10 सीक्रेट वेपन है जो छुपे हुए हैं सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक, वो उनमें से एक ये चाकू है और किसी को भी इस चाकू के बारे में पता नहीं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि मुझे एलिमम सिस्टम से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सच में वर्क करता है। एलिमम ने उसे बताया होता है कि आप कुछ दिनों में ऐसे पर्सन से मिलेंगे या फिर कैसी चीज़ से मिलेंगे जिससे मिलना नॉवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप उसे एजुअली मतलब ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर वो बोलता है कि विलन प्लॉट आर्मर है वो भी बदल गया है, अब जो हमारा ये ड्यूगो है वो 5% का मालिक होता है। तो वो बोलता है कि इसमें सिर्फ 0.5% ही प्लस हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये क्वांग के साथ इफेक्टिव है इसलिए इसका इतना ज़्यादा प्लस हुआ है। वो बोलता है कि अब ये चीज़ मेरे किसी भी काम की नहीं है। फिर वो यूनफैन के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बोलता है कि सुनो यूनफैन, आज से मैं तुम्हें ये जो स्वॉर्ड है मतलब ये जो चाकू है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो उससे बहुत ज़्यादा हंस के बात करता है। तभी यूनफैन है वो चौंक जाता है और वो बोलता है कि सर ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, मैं आपकी इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ है वो नहीं ले सकता जबकि आपने मेरी जान बचाई है। बोलता है गिफ्ट तो मुझे आपको देना चाहिए ना कि आपको मुझे। तो वो बोलता है कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं, आखिर तुम मेरे दोस्त हो इसलिए इसे सुरक्षित हाथों में जाने देना ये मेरी जिम्मेदारी है। है वो बोलता है तुम मेरे सबसे ज़्यादा भरोसे वाले आदमियों में से एक हो इसलिए मैं तुम्हें विश्वास करके ये तुम्हें दे रहा हूँ। यूनफैन उसके गले पड़ जाता है और बोलता है कि आप तो मान हो, आप तो देवता, आपने तो मेरी इतनी ज़्यादा मदद है वो कर दी, आप तो मार्शल गॉड हो, आप तो मार्शल आर्ट्स की गॉड हो। वो बोलता है कि अच्छा इसका इतना मस्कान मत लगा मुझे, मैं नहीं पिघलने वाला। अभी यूनफैन है वो सीधे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अभी भी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ से जाने की वो चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये है बोलता है ठीक है जाओ। फैन है वो अचानक से ही मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ही वहाँ से गायब हो जाता है हवा की रफ्तार से। तो जुनशु बोलती है कि वो कितना ज़्यादा तेज हो, कितना ज़्यादा जल्दी यहाँ से चला गया। तभी युगो है वो जुनशु को बोलता है कि सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। और फिर वो उसकी तरफ कुछ कपड़े है वो दे देता है और बोलता है कि ये लो कुछ कपड़े और स्नो स्पिरिट फ्रूट। वो बोलता है इससे तुम्हें रिकवर होने में ज़्यादा जल्दी आसानी होगी इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। युगो है वो बोलता है स्नो स्पिरिट फ्रूट है वो तुम्हें अच्छे से पहले की तरह ताकतवर और अच्छे से हेल्दी बना देगा। बोलता है कि तुम इसे जल्दी से खा लेना। फिर वो युगो से बोलती है जुनशु कि मैं आपके इस एहसान का बदला है वो कैसे चुकाऊंगी, मेरे पास ना इतनी मनी है ना फिर कुछ और। युगो उसे जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं अब से हम फैमिली हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं। युगो है वो बोलता है कि अच्छा इसको कुछ नहीं पता है। फिर वो बोलता है अपने मन के अंदर इसको ये भी नहीं पता है कि ये इस दुनिया की लास्ट फ्रॉस्ट डेविल है, इसके बाद कोई भी फ्रॉस्ट डेविल नहीं होने वाली है, इसको ये भी नहीं पता है। इसलिए वो उसे हंसते हुए उसको ये सब चीज़ें वो गिफ्ट कर दिया होता है। जुनशु वो धीरे से बोलती है कि अगर मेरे फ्यूचर में बच्चे हों तो उनके नाम के पीछे मैं आपका नाम लगाना पसंद करूंगी। और ये बात वो बहुत ज़्यादा शर्माती हुई बोलती है। युगो है वो बोलता है कि तुमने कुछ कहा क्या, मुझे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दिया। तो वो मतलब जुनशु है वो बोलते है कि कुछ नहीं, बट आपको तो समझ में आ गया होगा कि जुनशु क्या सोच रही है। युगो है वो बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताना है तो चलो अब हम घर चलते। तो वो बोलती ठीक। युगो है वो उसे अपने मेंशन में ले आता है और बोलता है कि देखो आज से ये मेरा और तुम्हारा दोनों का घर है, तुम यहाँ पे है वो रहोगी आज से, और ये आज से तुम्हारे घर पे भी कहलाएगा। पीछे से आवाज़ आती है नालान मैंग की, वो बोलती है कि तुम एक लड़की को यहाँ पे ले आओ, आखिर क्यों, आखिर इसका कुछ खास काम है क्या जो तुम यहाँ पे इसे ले आए हो। नालान मैंग का रियल नेम है वो है इन्फेंटा, आपसे मैं इसे इन्फेंटा ही बोलने वाला हूँ। जो युगो है वो बोलता है कि ये आज से मेरी पर्सनल मेड है, मैं इसके साथ ही आज से रहने वाला हूँ, मतलब वो यहाँ पे ही मेरे साथ है वो काम करने वाली। वो बोलती है मतलब वो बोलता है जुनशु से इसका नाम इन्फेंटा है। जो जिनशु है वो इन्फेंटा के सामने वो झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपको ग्रीटिंग दे रही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे जॉब पे वो रखने के लिए। इन्फेंटा है वो बोलते हैं कि यहाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेड हैं, वो तुम उनमें से किसी को अपने लिए क्यों नहीं रखते और इसके बाल क्यों सफ़ेद हैं। युगो है वो बोलता है कि वो सब तुम्हारी पर्सनल मेड है, वो मेरे लिए कुछ भी अपने दिल से नहीं करती।
फिर जो हमारी इन्फेंटा है वो हमारी जुनशुए की तरफ घूर घूर के देखने लगती है। हमारी जुनशुए वो उसे देख के वो बहुत ज्यादा अच्छा सा मासूम चेहरा बना लेती है रोती शक्ल का, जिसे देख के हमारी इन्फेंटा है वो पिघल जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम इसे अपने लिए रख सकते हो। तभी यूगो है वो बोलता है कि एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने आज ये 1000 टेल्स है वो कमाए हैं आज के ही दिन में, तो तुम ये देखो। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके हाथ से वो कार्ड है वो छीनती है और बोलती है कि 1000 टेल वो भी एक दिन में। इन्फेंटा है वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और बोलती है कि तुम तो एकदम नल्ले हो, तुमने इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा लिए? क्या तुमने किसी के घर में डाका डाला क्या इतने पैसे चुराने के लिए? यूगो है वो बोलता है अरे बहन मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसके सामने अचानक से 1000 टेल्स है वो रख दिए हैं और इसे भी पता ही है और मुझे भी पता है कि मैं कितना बड़ा नल्ला हूँ, इतने पैसे नहीं कमा सकता। यूगो है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये अपने बिजनेस से कमाए, तुम्हें तो पता है कितने सारे मर्चेंट्स है वो नालाल सिटी की तरफ से वो जाते हैं, इसलिए ये कमाना बहुत ज़्यादा आसान था। इन्फेंटा है वो बोल दे कि नालाल सिटी को तुमने ग्रो करने का कहा था, क्या तुम्हें पता भी है तुमने ऐसा क्यों कहा था? यूगो है वो बोलता है कि मैंने अपना काम है वो स्टेप बाय स्टेप चालू कर दिया, तुम्हें तो पता ही कि हमारा जो राज्य है वो 10 साल से ऐसे निकम्मेपन में जी रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब है और इसे क्विकली मतलब रिकवर करना इतना आसान नहीं है। इन्फेंटा है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, अब मुझे लगता है कि इसके साथ थोड़ा काइंड होने की ज़रूरत है, मुझे इसके साथ है वो अच्छा बिहेव है वो करना चाहिए। इन्फेंटा यूगो से बोलती क्या तुम आज रात भी मतलब गेस्ट रूम में सोने वाले हो? और ये बात वो बड़े ही प्यार से बोलती है। तो हमारी यूगो है वो बोलता है कि हाँ मैं दूसरे रूम में मतलब गेस्ट रूम में ही सोने वाला हूँ, तुम ऐसा कर जुनशु के लिए एक कमरा है वो रेडी करवा दो, आखिर वो वहाँ पे सोए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इन्फेंटा यूगो के मना करने से गुस्सा हो जाती है और बोलती कि तुम्हें जो करना है करो। और हमारा यूगो बोलता है ये सही वक्त नहीं आया है हम दोनों के करीब आने का, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है जो हमारे यूगो है वो धीरे धीरे चल के हमारे जिनशुए के कमरे के पास जाने लगता है और बोलता है कि जिनशुए वो कितनी ज्यादा कामचोर है, उसने अपनी स्नो स्पिरिट पिल है वो अभी तक नहीं खाई, उन्हें ये खाना जरूरी है। वो उसके कमरे की तरफ जाने लगता है और गेट गए वो धक्का मार के वो खोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अचानक से वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि अरे बाप रे ये क्या देख लिया मैंने, मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। यूगो है वो शौक में नहीं मौज में लग रहा होता है और वो बड़े ही ध्यान से उसे घूरे ही जा रहा होता है। फिर जो हमारी जिनशु है वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो उसे बोलती है अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओके वो नोज ब्लीड होने लगती है। यूगो अपने मन में बोलता है कि मैं 20 साल से अखंड सिंगल हूँ और एक लड़की को पहली बार मैंने नेकेड देखा है तो मेरे नाक से खून टपकना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। बट वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए वो बोलता है जिनशु तुम्हें वो कपड़े पहन लो, बिकॉज मैंने तुम्हारी जैसी काफी ज्यादा लड़कियों को नेकेड देखा है तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिनशु वो बोलते हैं कि आपने वो मेरी लाइफ बचाई है इसलिए आप जो चाहें वो देख सकते हैं, आपकी मर्जी आप क्या देखना चाहते हो। जिनशु वो बोलते हैं कि आपने मेरी जान बचाई और मैं पूरी लाइफ वो आपके लिए सर्व करूंगी। तो जो हमारे यूगो है वो बोलता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम स्नो स्पिरिट पिल है वो खा लो, इससे तुम जल्दी रिकवर होगी। जिनशु वो उसे खाने लगती है और फिर वो एकदम से उसे निगल जाती है। फिर वो बोलते है कि मिस्टर ली ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा मीठी चीज है ये तो। फिर जो हमारा यूगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम आराम करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूगो है वो बोलते हैं फ्रॉस्ट डेविल है वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसने तो स्नो स्पिरिट फ्रूट हो इसको इतनी जल्दी खा लिया बिकॉज उसकी ऊपर की परत है वो बहुत ज्यादा सख्त हो रही है, शायद लोहे से भी ज्यादा सख्त। यूगो है वो अपने फादर के बारे में पढ़ने लगता है जिनके पास वो स्पाइडर की स्पिरिट होती है और वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है उनकी स्पिरिट। यूगो है वो बोलता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो ब्लड लाइन है वो हमारे दौर पे हमारे पास आती है, मुझे जानना होगा कि यूगो की मदर है उनके पास कैसी ब्लड लाइन थी। चेन शेयर के बारे में पढ़ता है वो ब्लड रॉ सेक्ट से बिलोंग करती थी। बोलता है उनके ब्लड लाइन का नाम था थंडर पाइथन और वो एक्सीलेंट लेवल का एक प्राणी है। फिर समझाता है कि ब्लड लाइन के कितने लेवल होते हैं उसके हिसाब से हमारे मतलब जो स्पिरिचुअल पावर बीस्ट होते हैं उनकी पावर है वो डिसाइड की जाती है। जैसे होते हैं लेवल होता है लेजेंडरी लेवल, दूसरा होता है एपिक लेवल, थर्ड होता है एक्सीलेंट लेवल, फोर्थ होता है सुपीरियर लेवल और इन लेवल के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा गैप होता है। यूगो वो बोलता है कि ये सच है कि अब है मैं आधे साल में ही वो मरने वाला हूँ। यूगो को तभी याद आता है कि उस बुक में लिखा होता है कि आप अपनी ब्लड स्पिरिट है वो कभी भी बदल सकते हैं, अगर आपने अपनी पहली ब्लड स्पिरिट को है वो कभी भी यूज ना किया हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो नाचते हुए बोलता है कि क्यांग है वो इस पावर का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करता है, बट मैं इससे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये काम है वो करने वाला हूँ। बोलता है जो हमारी ब्लड स्पिरिट है वो डिमोनिक बीस्ट के द्वारा आती है और डिमोनिक बीस्ट है मैंने सुना है कि सिटी के बाहर है और मुझे एक रिस्क लेके वहाँ पे जाना होगा अपने लिए एक बीस्ट है वो चुनने के लिए। अगले सीन में हमें जिनशु को दिखाया जाता है जो अपनी स्नो स्पिरिट पिल है वो खा रही होती है। अभी सामने से 3 है वो मेड आ जाती हैं और उनमें से एक होती है द हेड ऑफ मेड ऑफ नालान मैंग और वो लोग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और जिनशु के पास आती हैं और वो उनमें से एक मेड है वो हमारी जिनशु है वो बहुत तेजी से एक थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उन्हें लात घुसे मारते हुए वो बोलती है कि जुआन को लात घुसे मारते हैं और बोलती है एक मिनट तुम ये स्पिरिट फ्रूट है वो खा रही हो,
क्या तुम्हारा अफेयर है उस प्रिंस के या फिर उस बंदे के साथ। जिनशुए वो बोलती कि वो कोई भी बेकार पर्सन नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो वो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की। पीछे से एक और मेड आती है और चिल्ला के बोलती है कि युगो को पकड़ने के लिए कुछ बंदे हैं वो आए हैं और उनके साथ हमारे यूटैंग भी है। मेड है वो बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं कुछ है वो मजेदार चीजें वो देखने के लिए यहाँ से जा रही हूँ, इसे आज मैं बख्श रही हूँ। जिनशुए वो बोलती क्या युगो है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ गया, अगर वो मुश्किल में है तो मुझे उसे बचाना चाहिए, मुझे उसके पास है वो अभी के अभी जाना चाहिए। बट वो बहुत ज्यादा घायल होती है।